स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं एक एक केसेस में। इसमें हमें टोटल 7 केसेस दिए हुए हैं। ओके, अब हम सबसे पहले पहला केस निकालते हैं। पहला केस है हमारा पी एक्स इजिकल्स टू में एक्स प्लस 5। ये हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ। अब हमें इसका एक जीरो निकालना है। तो जीरो मैंने पहले भी बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं पी एक्स इजिकल्स टू में एक्स प्लस 5। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब कभी भी ऐसा आता है तो x प्लस 5 कोई भी पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो होता है, वो इक्वल्स टू जीरो होता है। कोई भी पॉलिनोमियल जब हमें जीरोज निकालने होते हैं तो उसे हम इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। ओके, जब हमने x प्लस 5 इजिकल्स टू में जीरो किया, अगर हम इस 5 को इधर से इधर ले जाएंगे, x इजिकल्स टू में इधर गया -5। ओके, यानी कि अब हम ना डायरेक्ट करें तो 0 - 5। अब 0 - 5 क्या होता है हमारा -5, यानी कि जो जीरोज आ रहे हैं वो एक ही जीरो आएगा क्योंकि हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, और जो एक जीरो आ रहा है वो हमारा आ रहा है -5। ओके, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह होगा पी एक्स इजिकल्स टू में एक्स -5। इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें पॉजिटिव था, इसमें सिर्फ ओनली नेगेटिव है। तो हम करते हैं इसे भी पी एक्स इजिकल्स टू में एक्स प्लस 5, तो एक्स -5। अब x -5 इजिकल्स टू में 0 और x इजिकल्स टू में 0 + 5, यानी कि x इजिकल्स टू में 5 हो गया। यानी कि इसका जीरो जो होगा वो हमारा 5 होगा। हमारे इसी तरह ये 7th पार्ट होने हैं, बहुत इजी हैं, हम कर सकते हैं इन्हें। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा पी एक्स इजिकल्स टू में 2x + 5। तो इसे भी हम देख लेंगे। तो 2x + 5 इजिकल्स टू में 0। अब 2x इजिकल्स टू में 5 इधर जाएगा तो -5, और x इजिकल्स टू में, अब जब 2 इस मल्टीप्लाई में होता है तो इधर तरफ जाके वो डिवाइड में हो जाता है। तो x इजिकल्स टू में -5/2। एक और तरीका होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, 2x + 5 है, इजिकल्स टू में 0 रखा, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बाय 5/5 बोथ साइड, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल में से ये 5 काटना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएगा। 2x + 5 - 5, इधर क्या हो जाएगा हमारा -5। बोथ साइड कहा है मैंने, तो ये कैंसिल, तो 2x इजिकल्स टू में -5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो 2x अपॉन 2 इजिकल्स टू में -5/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल, तो x इजिकल्स टू में क्या आएगा हमारा -5/2। यानी कि हम किसी भी तरह से निकालें हमारा जीरो हमेशा सेम आएगा। ये भी एक बहुत लंबा मेथड हो जाता है, इसीलिए ये इजी मेथड है। और इसका एक और मेथड है, वो मेथड ये है कि हम इसमें x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कभी -1, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो ऐसा होता है, वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो हमें एजम्पशन करने के लिए बहुत देर लग जाएगी। अब जैसे कि -5/2 है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.5। तो अब 2.5 को लेने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, तो हम कहाँ तक ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी इक्वेशंस में ये हमें और सॉल्व करने होंगे। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है।
अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3x माइनस 2 इजिकल्स टू में 0। तो 3x इजिकल्स टू में 2 इधर चला गया तो पॉजिटिव का हो गया। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर हमारा ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से जो होता है क्वेश्चन उसका आंसर गलत हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव में है तो इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के इधर होती है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी। ये इक्वल्स टू साइन जो होता है वो चेंज कर देता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। ओके, कभी भी माइनस का माइनस नहीं होता, और मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई। ओके, ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। तो 3x इजिकल्स टू में 2 हो चुका है। अब x इजिकल्स टू में 2/3, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है। ओके, अब हमारा फोर्थ का भी एक 0 निकले आया है, जो कि हमारा 2/3। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहीं पे फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका हम। फिफ्थ पार्ट है हमारा px इजिकल्स टू में 3x। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो लीनियर है। तो 3x इजिकल्स टू में 0 रख देंगे और x इजिकल्स टू में 0/3। अब कोई भी चीज़ 0/3 होती है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 3/0 होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है, तो हमने बता दिया है। तो अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट सॉल्यूशन। सिक्स्थ पार्ट हमारा है px इजिकल्स टू में ax, कॉमा a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि इसमें बताया गया है, हमें इसमें एक चीज दी हुई है जो कि है हमें जो है a है ना वो 0 के बराबर नहीं रखना है, और 0 के बराबर आएगा भी नहीं। तो ax इजिकल्स टू में 0, ये बात ध्यान रखनी है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ना कि ax इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इज इक्वल्स टू में 0/a। तो x इज इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारा, 0 ही आ जाएगा कि क्या आएगा, अभी मैंने बताया था नॉट डिफाइंड कर देंगे उसे। नॉट डिफाइंड तो नहीं, सॉरी, हम इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि वही मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें कंफ्यूजिंग रहती है। जैसे 1/0 ये हमारा नॉट डिफाइंड होगा, और 0/1 ये हमारा 0 होगा। ओके, अब हम इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। इसका एट्थ पार्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही है। px इजिकल्स टू में cx प्लस d, और जो c इज नॉट इक्वल्स टू है 0, c और d। जो यानी कि c जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, c के बराबर नहीं आना चाहिए, और d के बराबर नहीं आना चाहिए। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि 0, c और d आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ओके, अब हम cx प्लस d कुछ नहीं है, ये हमारा जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था इसका 2x प्लस 5, तो कुछ ऐसा ही है, बस उसकी जगह अल्फ़ाबेट रख दिए गए हैं। तो cx प्लस डी इजिकल्स टू में 0 हो जाएगा। तो cx इजिकल्स टू में माइनस डी, और x इजिकल्स टू में c जब नीचे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा, तो माइनस डी अपॉन सी। यानी कि जो इस पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है वो हमारा आ रहा है माइनस डी अपॉन सी। ओके, हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।